पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां हर साल लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने आते हैं। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कुछ इतिहासकार और बौद्ध विद्वान दावा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ दरअसल गौतम बुद्ध के ही रूप हैं। क्या ये दावा सच है? क्या हिंदू और बौद्ध परंपराओं का कोई गहरा जुड़ाव है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। भगवान जगन्नाथ बुद्ध के अवतार थे? यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि भारत की दो महान परंपराओं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच एक अद्भुत सेतु भी है। तो आइए, इस विषय को गहराई से समझते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, एक रहस्य। पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा, अटूट आस्था और एक रहस्यमयी इतिहास का प्रतीक है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और चौथा पुरी। लेकिन पुरी का मंदिर बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ इसके महत्व के कारण नहीं, बल्कि यहाँ के देवताओं के स्वरूप के कारण। यहाँ कौन कौन विराजमान है? पुरी मंदिर के गर्भगृह में 3 प्रमुख मूर्तियां हैं। एक भगवान जगन्नाथ, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, बलभद्र, भगवान कृष्ण के बड़े भाई, सुभद्रा, दोनों की बहन। ये तीनों मिलकर ही पूरी मंदिर की पूजा और रथ यात्रा का केंद्र हैं। लेकिन मूर्तियों में क्या है खास या रहस्यमयी? यहाँ की मूर्तियां सामान्य हिंदू मंदिरों की मूर्तियों से पूरी तरह अलग हैं। ये विशेषताएं उन्हें रहस्यमयी बनाती हैं। लकड़ी की मूर्तियां आमतौर पर मंदिरों में पत्थर, धातु या संगमरमर की मूर्तियां होती हैं, लेकिन पूरी मंदिर में ये मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और हर 12 से 19 साल में इन्हें नवकलेवर नामक परंपरा के तहत बदला जाता है। प्रश्न उठता है, इतनी पवित्र मूर्तियां लकड़ी की ही क्यों? काले रंग की मूर्ति जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का रंग काला है, जबकि बलभद्र की मूर्ति सफेद और सुभद्रा की हल्के पीले रंग की होती है। इन रंगों का चयन सामान्य धार्मिक चित्रों से हटकर है। होस्टिलिटी मूर्तियों के हाथ पांव नहीं होते। सबसे बड़ा रहस्य यही है, इन मूर्तियों के ना तो हाथ हैं ना पांव। मूर्ति सिर, धड़ और बड़ी बड़ी आंखों तक सीमित होती है। क्या कभी आपने किसी मंदिर में बिना हाथ पैर वाली पूजा योग्य मूर्तियां देखी हैं? और तब सवाल उठता है, ऐसी अनोखी मूर्तियां क्यों बनाई गईं? क्या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है या कोई छिपा हुआ आध्यात्मिक संकेत? और बात जो सोचने लायक है, जब हर 12-19 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पुरानी मूर्तियों को नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें गहरे गड्ढे में दफन किया जाता है। और ये क्रिया गुप्त रात्रि अनुष्ठान के तहत होती है, जिसमें किसी को भी देखने की अनुमति। भाग 2, गौतम बुद्ध और मूर्ति की समानता, रहस्य और संकेत। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी बौद्ध विहार में हैं। आपके सामने बुद्ध की प्राचीन मूर्ति रखी है। वो शांत चेहरा, वो गहरी और खुली आंखें, ध्यान में लीन मुद्रा, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके हाथ या तो अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा या कभी-कभी दृश्य से अनुपस्थित होते हैं। अब थोड़ा और सोचिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ओर ध्यान दीजिए। वहां भी सामने आती है एक गहरी आंखों वाली, शांत, गंभीर और बिना हाथ पांव की मूर्ति। तुलना की प्रमुख बातें। 1. आंखें, आईज। बुद्ध की मूर्तियों में आंखें बड़ी, खुली और ध्यानस्थ होती हैं, जिससे करुणा, शांति और आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा झलकती है। ठीक वैसे ही भगवान जगन्नाथ की आंखें भी बड़ी और गोल हैं, जिनमें पलते नहीं हैं, केवल ध्यान का संकेत है। क्या यह केवल एक कला शैली है या कोई गहरा प्रतीक? 2. चेहरे का भाव। बुद्ध की मूर्तियां हमेशा संतुलित और निर्लिप्त चेहरे के साथ बनती हैं। न मुस्कान, न क्रोध, बस शुद्ध संभाव। जगन्नाथ की मूर्ति भी मौन और संभाव दर्शाती है। ऐसा लगता है मानो वह भी शून्यता और ध्यान में लीन है। बौद्ध मूर्तियों में हाथ कई बार केवल संकेतात्मक मुद्रा में होते हैं।
विशेषकर पुरानी मूर्तियों में अक्सर हाथ टूटे या गायब दिखते हैं और फिर भी उन्हें पूजा योग्य माना जाता है। जगन्नाथ की मूर्ति में पूरे शरीर से केवल चेहरा और धड़ होता है, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं। इससे भी अहंकार का त्याग और निर्गुणता का संकेत मिलता है। क्या यह केवल एक कलात्मक संयोग है या फिर कोई गहरा दार्शनिक रिश्ता? 4. मूर्ति का रंग। बुद्ध की कई प्राचीन मूर्तियां, विशेषकर नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका में काले या गहरे रंग में बनाई जाती थीं, जो ध्यान, शांति और गहराई का प्रतीक है। जगन्नाथ की मूर्ति का रंग भी गहरा काला है, जो एक रहस्यमयी और ध्यानात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 5. लकड़ी की मूर्ति। बौद्ध परंपराओं में कभी-कभी बुद्ध की मूर्तियां लकड़ी की भी बनाई जाती थीं, विशेषकर जब मूर्ति को स्थायी नहीं बल्कि कालिक रूप देना हो। जगन्नाथ की निष्कर्ष। अब सवाल आपके सामने है। काले रंग की लकड़ी की मूर्ति, बड़ी-बड़ी आंखें, बिना हाथ पांव का रहस्यमयी आकार और शांति से भरा चेहरा, क्या ये सब केवल एक आर्टिस्टिक संयोग है या फिर ये संकेत है उस गहरे रहस्य का जिसमें भगवान जगन्नाथ और भगवान बुद्ध के बीच एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सेतु छिपा है? यही रहस्य हम अगले भाग में और खोलेंगे, जहां हम जानेंगे पुरी की भूमि और बौद्ध इतिहास का जुड़ाव। भाग 3। क्या पुरी पहले बौद्ध तीर्थ था? पुरी, एक शहर जो आज जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या कभी ये बुद्धनाथ कहलाया जाता था? क्या पुरी की धरती पर बुद्ध की गूंज सुनाई देती थी? और क्या जगन्नाथ मंदिर का मूल इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है? आज हम खोजेंगे इस भूले हुए अध्याय को। ऐतिहासिक संदर्भ: कलिंग युद्ध और अशोक का बौद्ध बनना। सन 262 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह वही कलिंग था जो आज का ओडिशा है। युद्ध इतना विनाशकारी था कि अशोक को आत्मग्लानि हो गई। लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं, और तब अशोक ने तलवार छोड़ दी और बुद्ध की शरण में चला गया। यही घटना बनी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, और यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का ओडिशा में प्रवेश। पुरी, बौद्ध प्रभाव का प्रमाण। इतिहासकारों के अनुसार अशोक के बाद ओडिशा में कई बौद्ध विहार, स्तूप और शिक्षण केंद्र बने। विशेष रूप से रत्नागिरी, उदयगिरी और लालितगिरी जैसे स्थान आज भी बौद्ध विरासत के चिन्ह समेटे हुए हैं, और इन तीनों स्थलों से लगभग 100 किमी की दूरी पर है पुरी। कई विद्वानों का कहना है कि पुरी क्षेत्र में भी प्राचीन बौद्ध पूजा स्थल मौजूद थे, जिन्हें बाद में हिंदू संस्कृति में समाहित कर दिया गया। तन या सांस्कृतिक समन्वय। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि जब बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ और वैष्णव परंपरा का प्रसार हुआ, तब बौद्ध प्रतीकों को हिंदू रूपों में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। बुद्ध को भगवान विष्णु का नवम अवतार मान लिया गया और बुद्ध की मूर्ति को जगन्नाथ के रूप में स्थापित कर दिया गया। क्या यह जबरन परिवर्तन था या फिर एक शांतिपूर्ण धार्मिक समन्वय? यह भारत की उस अनोखी परंपरा को दर्शाता है जहां विरोध नहीं बल्कि समावेश होता है। जगन्नाथ मंदिर और बौद्ध स्थापत्य की समानताएं। अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति शैली, मंदिर की बनावट और पूजा पद्धति को ध्यान से देखें तो उसमें, प्रिय दर्शकों, अब तक आपने सुना मूर्तियों की रहस्यमयी बनावट, इतिहास के भूले अध्याय और 2 महान परंपराओं का अद्भुत संगम। आर्टिज़ान अपनी कोर्स। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा सत्य छुपा है वो है एकता का संदेश। अधियास दर्शक बुद्ध और कृष्ण, 2 रास्ते, एक मंजिल। आर्टिज़ान एक ओर हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को दुख, मोह और माया से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सब कुछ अनित्य है, आत्मा का लक्ष्य है निर्वाण। आर्टिज़ान दूसरी ओर हैं भगवान कृष्ण, जिन्होंने कर्म, धर्म और समर्पण की बात की। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बस समर्पण कर। आर्टिज़ान दोनों की शिक्षाएं अलग लगती हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो दोनों का मार्ग एक ही दिशा में जाता है, आत्मा की मुक्ति और मानव कल्याण।
प्रामितीज बेस्ड जंत्रो ड्राइग नाम रूप से परे है धर्म का सार। इतिहास बुद्ध हो या कृष्ण, मंदिर हो या विहार, पुरी हो या गया, धर्म का असली सार किसी नाम या मूर्ति में नहीं छिपा, बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और करुणा में बसता है। आतिज़ां हम किस देवता को पूजते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं। आतिज़ान नमी भगवान का कोई धर्म नहीं होता। आतिज़ान भगवान किसी एक धर्म के नहीं होते, ना ही किसी जाति, भाषा या संप्रदाय के। आतिज़ान वे हर उस इंसान के होते हैं जो सत्य की तलाश करता है, जो प्रेम करता है, जो सेवा करता है। इतिहास आतिज़ान। और यही है भारत की आध्यात्मिक धरोहर। आतिज़ान, जहां बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है और जगन्नाथ को करुणा और भक्ति का एक रूप। आतिज़ान का है, यही समन्वय ही भारत की आत्मा है। आतिज़ान मित्रों, जब अगली बार आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें या बुद्ध की ध्यान मग्न मूर्ति देखें, आतिज़ान प्रामितीज केवल मूर्ति न देखें, उसमें छिपे जीवन दर्शन को पहचानें। तू जो भगवान मूर्ति नहीं, भावना है, धर्म परंपरा नहीं, चेतना है, और ये चेतना ही हमें जोड़ती है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक धर्म से दूसरे धर्म तक। एक ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।